रमजान 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लागू किए गए 5 नए नियमों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई है। इन नियमों का उद्देश्य रमजान के पवित्र महीने में धार्मिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं। सरकार ने निर्देश दिया है कि रमजान के दौरान सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय सभी नमाजें मस्जिदों या निर्धारित स्थलों के भीतर ही संपन्न की जानी चाहिए। मस्जिदों में 2 पारियों में नमाज। यदि मस्जिद में नमाजियों की संख्या अधिक होती है तो उन्हें 2 पारियों में नमाज अदा करने की सलाह दी गई है, ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके और सभी को सुरक्षित रूप से इबादत करने का अवसर मिले। मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनाती। रमजान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। यह कदम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि सीमा। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए ध्वनि स्तर की एक सीमा निर्धारित की है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और अन्य समुदायों की शांति भंग न हो। सार्वजनिक स्थानों पर इफ्तार आयोजनों की निगरानी। सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर इफ्तार आयोजनों के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जा सके। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सभी समुदायों के बीच सौहार्द और शांति बनाए रखना है, ताकि रमजान का पवित्र महीना शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके। इन नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं। योगी सरकार ने लगाए रमजान पर 5 नए नियम। हर मुसलमान इसे जरूर देखे। रमजान क्या होता है और इसकी शुरुआत कब हुई? रमजान का अर्थ और महत्व। रमजान इस्लाम धर्म का एक पवित्र महीना होता है, जिसे इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने के रूप में जाना जाता है। यह महीना अल्लाह की इबादत, रोजे, उपवास, दुआ, प्रार्थना और नेक कार्यों के लिए समर्पित होता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं, यानी कुछ भी खाते पीते नहीं हैं और अपने विचारों को पवित्र रखते हैं। रमजान का उद्देश्य आत्मसंयम, धैर्य और ईमान को मजबूत करना होता है। रमजान की शुरुआत कब हुई? इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद पर पहली बार कुरान शरीफ का वही प्रकाशना भेजा था। यह घटना सन 610 ईस्वी में हुई थी, जब जिब्राईल गैब्रियल नामक फरिश्ता पैगंबर मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेश लेकर आया था। इसी वजह से रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। रमजान का महत्व और परंपराएं। रोजा, उपवास। इस महीने में रोजा रखना अनिवार्य होता है। रोजे के दौरान मुस्लिम लोग सुबह सहरी करते हैं और फिर सूर्यास्त के बाद इफ्तार के साथ उपवास तोड़ते हैं। नमाज और इबादत। रमजान के दौरान लोग 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तरावीह की नमाज भी पढ़ते हैं। नमाज और इबादत। रमजान के दौरान लोग 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तरावीह की नमाज भी पढ़ते हैं। कुरान की तिलावत। इस पवित्र महीने में कुरान शरीफ का पाठ करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ज़कात और दान। रमजान के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना अनिवार्य होता है, जिसे ज़कात कहते हैं। लैलतुल क़द्र। रमजान की 27वीं रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जिसे बहुत ही खास और पवित्र रात माना जाता है। रमजान की समाप्ति और ईद उल फितर। रमजान का महीना 29 या 30 दिनों तक चलता है, जो चांद के दिखने पर निर्भर करता है। जब नया चांद दिखता है तब ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर इबादत करते हैं, सेवइयां और अन्य मिठाइयां खाते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं।
रमजान केवल उपवास करने का महीना नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और परोपकार का संदेश देता है। यह महीना लोगों को धैर्य, सहनशीलता और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। रमजान की सही भावना यह है कि हर इंसान नेक बने और अल्लाह की राह पर चले। रमजान कौन मना सकता है? रमजान मुख्य रूप से इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है जो इसके आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहता है। मुसलमानों के लिए अनिवार्य इस्लाम में रमजान का रोजा, उपवास हर बालिग वयस्क मुसलमान के लिए फर्ज अनिवार्य होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। रोजे का पालन करने वाले लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। कौन लोग रोजा नहीं रख सकते? हालांकि रोजा अनिवार्य है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में लोगों को इससे छूट दी गई है। बच्चे, छोटे बच्चों के लिए रोजा अनिवार्य नहीं होता। बीमार लोग, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और रोजा रखने से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो उसे रोजा रखने की जरूरत नहीं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, अगर रोजा रखने से मां या बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है, तो वे रोजा छोड़ सकती हैं। यात्रा करने वाले लोग, यदि कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर है, तो वह बाद में रोजा पूरा कर सकता है। बुजुर्ग लोग, बहुत बूढ़े लोग जो रोजा नहीं रख सकते, वे फिद्या दान देकर इसकी भरपाई कर सकते हैं। गैर मुसलमान रमजान क्यों मना सकते हैं? रमजान केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है। कई गैर मुस्लिम लोग भी इसकी परंपराओं का पालन करने में रुचि दिखाते हैं। आध्यात्मिकता और आत्मसंयम, कई लोग इसे आत्मानुशासन और आत्मशुद्धि का एक तरीका मानते हैं। संवेदना और परोपकार, रमजान जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर देता है, जो किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। स्वास्थ्य लाभ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोजे की तरह उपवास के स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए कुछ गैर मुस्लिम भी इसे अपनाते हैं। संस्कृति और एकता, कुछ लोग सांस्कृतिक कारणों से अपने मुस्लिम दोस्तों और सहयोगियों के साथ रमजान मनाते हैं और इफ्तार में शामिल होते हैं। रमजान इस्लाम धर्म के लोगों के लिए अनिवार्य है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसकी परंपराओं और मूल्यों को अपना सकता है। यह आत्मसंयम, दयालुता और समुदाय की भावना को बढ़ाने का एक महीना है, जिसमें हर कोई भाग ले सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के दौरान कुछ नए नियम लागू किए हैं। सौहार्द और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन नियमों के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक मार्गों की बाधा न हो, धार्मिक कृत्यों के कारण सड़क मार्ग बाधित न हो, जिससे आम जनता को असुविधा न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। सुरक्षा सुनिश्चित करना, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और पुलिस की गश्त बढ़ाकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, धार्मिक आयोजनों के दौरान शरारतपूर्ण बयान या अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, ताकि सभी समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। सुविधाओं की उपलब्धता, ईद के अवसर पर साफ सफाई, स्वच्छता और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करना, ताकि त्योहारों के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रमजान और अन्य आगामी त्योहार शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, जिससे सभी नागरिक सुरक्षित और सहज महसूस करें। रमजान के आखिरी जुमा के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, संवेदनशील क्षेत्रों में जानिए क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक कृत्यों से सड़क मार्ग बाधित न हो। सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट रहें। लोगों के लिए सकारात्मक संदेश जारी कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में चैत्र नवरात्र, रामनवमी,
ईद उल फितर, बैसाखी आदि महत्वपूर्ण पर्व त्योहार आने वाले हैं। विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार तथा प्रदेश में 08 वर्षों में सभी धर्म संप्रदाय के पर्व त्योहारों के आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुए हैं। इस क्रम को आगे भी बनाए रखना होगा। परंपरा के विरुद्ध कोई भी कार्य न किया जाए। अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान अनेक स्थानों पर शोभायात्राएं निकलेंगी और मेले आदि लगेंगे। उल्लास और उमंग के इस विशेष पर्व पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। हमें सतत सतर्क सावधान रहना होगा। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आया जाए। अलविदा की नमाज के मौके पर विशेष सतर्कता रखें। ईद के अवसर पर साफ सफाई, स्वच्छता व पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। अपराध से जुड़े संदिग्ध लोगों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि धार्मिक कृत्यों से सड़क मार्ग बाधित न हो, संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। पुलिस की फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए तथा PRB 112 एक्टिव रहे। सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट रहें। लोगों के लिए सकारात्मक संदेश जारी कराएं। पीस कमेटी की बैठक कर लें। त्वरित कार्रवाई और संवाद संपर्क अप्रिय घटनाओं को संभालने में सहायक होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना, सर्किल, जिला, रेंज, जोन, मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ संवाद बनाएं। छोटी सी अफवाह माहौल को बिगाड़ सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। गोतस्करी और अन्य संबंधित अपराध से जुड़े संदिग्ध लोगों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि श्री रामनवमी पर अयोध्या जी और चैत्र नवरात्र के मौके पर मां विंध्यवासिनी